जजेस को धमकी आमेज खतूत और आर्सेनिक पाउडर मौसूल होने की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीमों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पिंसार स्टोर्स का डाटा हासिल कर लिया। तहकीकाती टीमों का न्यू टाउन, रावलपिंडी और I-10-4 का दौरा। पिंसार स्टोर से आर्सेनिक पाउडर की खरीदारी पर पूछगछ। दुकानदारों को किसी किस्म के केमिकल की खरीदारी से पहले खरीदार की मालूमात का रिकॉर्ड रखने की हिदायत। आला अदलिया को खतूत मौसूल होने पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। CTD तहकीकात में मसरूफ। खतूत की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान। कमेटी में MI, IB और ISI का एक एक नुमाइंदा शामिल होगा। हसास इदारे के अफसरान पुलिस और CTD की तहकीकाती टीम की मुआवनत करेंगे। गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को पाउडर भरे लिफाफे भेजे गए थे। वफाकी हुकूमत के इत्तेहादियों ने सिंध में आस्तीनें चढ़ा ली। रमजान के आखिरी दिनों में सूबे का सियासी पारा हाई। सिंध में नए IG की तैनाती पर MQM के सूबाई हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। फैसल सब्जवारी और ख्वाजा इजहारुल हसन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा इजहार ने कहा, वजीर आला की मर्जी का IG तैनात होने के बाद कच्चे पक्के के डाकू शादियाने बजा रहे हैं। एक IG के होते हुए कहा गया, मनपसंद IG ना आया तो अमनो अमान का मसला होगा। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी का IG लगवाया। मुंतखब हुकूमत आते ही मुल्जिमान लोगों को कुछ हजार के मोबाइल के लिए मार रहे हैं। लगता है इन डाकुओं को लाइसेंस टू किल दे दिया गया। पहले कराची में शहरियों की लाशें गिरती थीं तो विफाक नोटिस लेता था, अब खामोशी क्यों? पूरे सिंध में रेंजर्स को यकसा इख्तियारात दिए जाएं। फैसल सब्जवारी ने कहा, कराची में मोहल्ला चौकीदारी सिस्टम बनाएंगे। सिंध हुकूमत अपनी कामयाबी के खुमार से बाहर नहीं आ रही। लंजार साहब वजीर दाखिला जरूर बने, लेकिन रवैया दुरुस्त करना होगा। कोई सुल्तान राही ना बने कि ये नहीं करूंगा वो करूंगा। आप नेबरहुड सिक्योरिटी सिस्टम नहीं बनाएंगे तो MQM बनाएगी। कोई रोक सके तो रोक ले। अच्छी शोहरत का IG लगवाने पर ख्वाजा इजहार को इतना बुरा क्यों लगा, समझ से बाहर है। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह का ख्वाजा इजहार के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध में ऐसे पुलिस अफसरान की जरूरत है जो सूरत हाल को समझते हों। ख्वाजा इजहार इत्मीनान रखें, सिंध हुकूमत अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर करेगी। ख्वाजा इजहार कहते हैं, नवाज लीग को ब्लैकमेल करके IG पुलिस लगवाया। लगता है ख्वाजा इजहार नवाज लीग के तर्जुमान हो गए। शर्जील मेमन ने कहा, MQM का बयानिया पुलिस का मोराल डाउन करने की कोशिश। बयानिए का मकसद मुजरिमों को फायदा पहुंचाना है, बगैर किसी तामीरी राय। तनकीद सलामती इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह सियासी रहनुमाओं को कानून की हुक्मरानी को कमजोर करने से गुरेज करना चाहिए। अमनो अमान के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स इदारों से मिलकर काम करें। PP MQM विफाक में इत्तेहादी सिंध में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादी हुकूमत से भरपूर हिस्सा लिया। ये कम नहीं, ये ना समझा जाए PP इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा नहीं। नून लीग ने आवाम से सादा अक्सरियत मांगी, ऐसा नहीं हो सका। सियासी बहरान के खात्मे के बगैर मुआशी बहरान से नहीं निकल सकते। 2018 के बाद धांधली तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाया गया। PTI हुकूमत ने पार्लिमानी कमीशन को काम नहीं करने दिया। नॉर्मल हालात में इलेक्शन होते तो PTI को ये मैंडेट ना मिलता। आखिरी हफ्ते में जो सजाएं हुई, बानी PTI को इसका रद्द-ए-अमल आया। विक्टिम कार्ड चार्ज होने से PTI को 10 से 15% फायदा हुआ। मेरा नहीं ख्याल बानी PTI के जेल के बाहर होने से हमें ज्यादा नुकसान होता। बानी PTI ने मुल्क में सियासी इत्तेफाक़े राय नहीं होने देना। अप्रैल में बानी PTI जेल से बाहर आ जाएंगे। लतीफ खोसा का ऐलान। कहा, तोशाखाना में सजा मुअत्तल हो चुकी। साइफर केस 1 हफ्ते की मार है। साइफर दस्तावेज अदालत में पेश ही नहीं की गई तो किस बात पर सजा? 9 मई के एक भी केस में बानी PTI की मौजूदगी नहीं। अलकादिर ट्रस्ट केस में बुध को जमानत की दरख्वास्त दे रखी है। अलकादिर ट्रस्ट में मरकजी गवाह कह गया, 190 मिलियन पाउंड सीधा सुप्रीम कोर्ट में आए। एक धेला भी बानी PTI या बुशरा बीबी ने नहीं लिया। बानी PTI कह चुके, ना डील होगी ना मुल्क छोड़कर जाएंगे। PTI से बात करनी है तो हमारा मैंडेट वापस करें। सर्विस ऑफ पाकिस्तान रियासत नहीं, आइन के ताबे ही रहने दें। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का वजीर आजम शहबाज शरीफ के एजाज में इफ्तार डिनर। वजीर आजम और वफ्द के अरकान का वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया।
दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल, पाक सऊदिया तिजारती और सरमायाकारी के अमूर पर भी गुफ्तगू। वजीर आजम हरमैन ट्रेन के जरिए मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा पहुंचे। मक्का रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर नवाफ बिन सैयद अल मालकी ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। मदीना मुनव्वरा में वजीर आजम की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी, नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। सदर मुमलिकत की तुर्क हम मनसब को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद। दौरे पाकिस्तान की दावत, सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्क अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। तारीख में पहली बार इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास की कार्यवाही खुफिया रखने का फैसला। वफाकी वजीर खजाना की सरकारी सतह पर काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास की खबर जारी न करने की हिदायत। मुसलसल 2 रोज इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास की वजारत खजाना ना कोई प्रेस रिलीज जारी की ना एलामिया। FBR ने भी अपने तमाम अफसरों और अहलकारों को किसी भी मामले पर मीडिया से बातचीत करने पर पाबंदी लगा दी। इदारे की कारकर्दगी और पॉलिसी फैसलों से मुतल्लिक अफसरों और अहलकारों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से भी रोक दिया गया। हुकूमत ने $1 अरब यूरो बॉन्ड की अदायगी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। जराये के मुताबिक पाकिस्तान को वस्त अप्रैल में 10 साला यूरो बॉन्ड की अदायगी करना है। स्टेट बैंक हुकूमत का हुक्म मिलते ही यूरो बॉन्ड की अदायगी कर देगा। अदायगी के बाद पाकिस्तान का आर्मी मार्केट में यूरो बॉन्ड का कर्ज $7 अरब रह जाएगा। पाकिस्तान दिसंबर 2023 में भी यूरो बॉन्ड के $1 अरब अदा कर चुका। IMF से आखिरी किस्त मिलने से ज़र मुबादला ज़खायर $8 अरब से जायद रहेंगे। चीनी कंपनियों को वाजिबात अदायगी, वजारत तवानाई ने 48 अरब मांग लिए। गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए भी 100 अरब रुपए तलब। वजारत तवानाई ने सब्सिडी की मद में अगले माली साल के लिए 1000 अरब रुपए से जायद मांगे थे। CPEC मंसूबों की सब्सिडी इसका महज 4% बनती है। गुज़श्ता साल चीनी कंपनियों के वाजिबात की अदायगी के लिए 100 अरब रुपए मांगे थे। वजारत खजाना ने सिर्फ 48 अरब रुपए ही जारी किए थे। चीनी हुकाम ने भी गर्दिशी कर्जों की रोकथाम के लिए हुकूमत पर दबाव डालना शुरू कर दिया। शेर अफजल मरवत का पार्टी इख्तलाफात से मुतल्लिक बयानात न देने का ऐलान। कहा 2 माह से मीडिया पर PTI में इख्तलाफात का गेम चलाया जा रहा है। इन मामलात में अपनी भी गफलत नजर आई। हमें जिम्मेदारी से अपने किरदार का तयन करना चाहिए। आज के बाद पार्टी के इख्तलाफात के मसले पर किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। पार्टी में अपने तमाम इख्तलाफात खत्म करता हूँ। पार्टी के अंदर मेरे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करे तो कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तायुनाती पर विफाक और सूबाई हुकूमत में बर्फ ना पिघल सकी। मुशीर इत्तिलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, चीफ सेक्रेटरी की तायुनाती पर विफाक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मर्जी की टीम रखना वजीर आला का हक होता है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को मर्जी के चीफ सेक्रेटरीज दिए गए हैं। 6 जून से पंजाब में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद करने का फैसला। स्मोक पर काबीना कमेटी की तश्कील नौ और टास्क फोर्स कायम की जाएगी। 30 जून तक लाहौर में सड़कों के किनारों पर 20,000 दरख्त लगाए जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का इजलास से खिताब। कहा, सोलर प्रोग्राम के तहत सरकारी इमारतों को सोलराइज किया जाए। तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी और सालाना मुआयना होगा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच गया। शहरियों को हुकूमत के साथ ताउन करना होगा। PIA निजकारी का अमल शुरू होते ही संभल गई। PIA को 14 साल बाद 9 अरब रुपए ऑपरेटिंग मुनाफा होने का इंकिशाफ। जनवरी से सितंबर 2023 तक आमदन 186 अरब रुपए से जायद रही। इसी अरसे के दौरान ऑपरेटिंग अखराजात 176 अरब रुपए से जायद रहे। इस दौरान PIA ने 1 अरब रुपए से जायद का टैक्स भी अदा किया।
खाद बनाने वाली कंपनियां मुनाफाखोरी में मुलव्विस। सालाना 152 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद किसान को सस्ती खाद ना मिल सकी। खाद कंपनियां सब्सिडी हड़प कर गईं। हुकूमती सब्सिडी का मकसद किसानों को सस्ती खाद फराहम करना था। कंपनियों ने खाद सस्ती करने के बजाय महंगी फरोख्त की और 46% तक मुनाफा कमाती रहीं। खाद कारखानों के मालिकान से प्राइस फिक्सिंग पर वजाहत तलब। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूरिया कंपनियों को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। जुर्म साबित होने पर कम से कम 7.5 करोड़ रुपए जुर्माना। इस्लामाबाद इंतजामिया का शहरियों को अपने जोरे बाजू पर भरोसा करने का छुपे अल्फाज में पैगाम। घर को मुकम्मल लॉक करें और तसल्ली करके छोड़ें। डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद का ईद की छुट्टियों से सिक्योरिटी से मुतल्लिक वीडियो पैगाम। कहा, घर छोड़ने से पहले अखबार वाले को बताएं, घर में अखबार ना फेंकें। छुट्टियों पर जाने वाले मुनासिब इंतजामात के साथ घर छोड़ें। घर छोड़ने से पहले मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में इत्तला दें। ईद पर सजना संवरना, दूसरों से मुनफरिद नजर आना खवातीन समेत हर किसी की ख्वाहिश। कहीं फेशियल तो कहीं मेहंदी, कहीं चूड़ियों की खनखनाहट। बाजारों में हरी, लाल, नीली, पीली चूड़ियों के स्टॉल सज गए। चिलमिलाते लिबास खवातीन के दिल लुभाने लगे। छुट्टी के दिन शहरियों का बाजारों का रुख, ईद की खरीदारी। दुकानदारों ने भी चीजों के दाम बढ़ा दिए। टेलर मास्टर्स की दुकानों पर रश बढ़ गया। मुतादिद दुकानों पर हाउसफुल के बोर्ड्स लग गए। ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 9 अप्रैल बरोज मंगल इस्लामाबाद में तलब। वजारत मजहबी अमूर में इजलास की सरबराही मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। इजलास में शवाल का चांद देखने की शहादतें वसूल की जाएंगी। कमेटी मेंबरान महकमा मौसमियात, स्पार्को और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुकाम शरीक होंगे। मुल्क भर में जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा। सऊदी अरब और इमारात में शहरियों से चांद की रुयत का एहतिमाम करने की अपील। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की शवाल का चांद देखे जाने की इत्तला करीबी अदालत को देने की अपील। पीर को शवाल का चांद नजर आने की सूरत में मंगल को ईद उल फितर मनाई जाएगी। इस साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। सूरज ग्रहण मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा में रहने वाले नजारा कर पाएंगे। पाकिस्तान में रात होने के सबब मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर होगा। 11:17 पर सूरज ग्रहण अरूज पर होगा। सूरज ग्रहण का इख्तिताम रात 1:52 पर होगा।